हैं वे सामान्य व्यक्ति, सक्रिय कार्यकर्ता, कुशल संगठक, प्रभावी नेता और मौलिक विचारक भी थे। वे एक साथ ही समाजशास्त्री भी थे, अर्थशास्त्री भी थे और राजनीतिक विज्ञानी भी। किसी भी विषय पर अच्छी प्रकार से अभ्यास और विभिन्न कोणों से उस पर विचार करने के उपरांत ही वे अपना कोई मत स्थिर करते थे। हम यहाँ जितने ऊपर नीचे बैठे हैं, हम सब जरूर दिल से स्वीकारते हैं कि मोदी जी कहीं भी जाते थे, अपनी बात रखते थे तो पूरा अध्ययन करते थे, पूरा विषय की पूरी जानकारी लेकर रखते थे। तो कार्यकर्ता भी और सबसे ज्यादा ताली में जाता था, भले ही गर्मा गर्म भाषण नहीं होता था। एक जानकारी और विचार बिहार के कार्यकर्ता हमेशा उत्सुक रहते थे कि कब मोदी जी हमें तमाम जानकारी देंगे। बिहार की राजनीति में आजादी के बाद श्री बाबू ने बिहार का बहुत विकास किया, उसके बाद भी कई मुख्यमंत्री हुए, लेकिन मुझे जब राजनीति में काम करने का अवसर आया, कर्पूरी ठाकुर और कैलाशपति मिश्र की जोड़ी थी, जिसने बिहार के निर्माण में बड़ी भूमिका का निर्वहन किया था और सामान्य व्यक्ति सामान्य जन की चिंता की थी। उसके बाद लालू जी और साधु जी का राज आया, ये जोड़ी आई, कर्पूरी जी कैलाश जी की जोड़ी और लालू जी और साधु जी की जोड़ी। अब उनके कर्तव्य की कहानी मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन बिहार की ऐसी स्थिति हो गई, लगता था कि कोई चौकीदार भी नहीं। सुशील मोदी एक ऐसा व्यक्ति बिहार के जनमानस के सामने प्रकट हुआ कि लोग मानने लगे कि सुशील मोदी नेता ही नहीं, हमारा चौकीदार है और बिहार की रक्षा जरूर करेगा। और अंत में मैं सौभाग्यशाली था, मैं अध्यक्ष बना था, नीतीश जी मुख्यमंत्री और सुशील मोदी जी उप मुख्यमंत्री बने थे। और मैं कह सकता हूं, अनिल जी ने ठीक ही कहा कि सुशील मोदी विश्वकर्मा थे, बिहार में वित्त मंत्री बने थे। और क्या हालत थी बिहार की, मैं उनके साथ वित्त मंत्रालय में गया था, तो वित्त मंत्रालय नहीं, वो वित्त मंत्रालय चलता था। सरकार के टैक्स 5-10% खजाने में जमा होते रहे होंगे, 90% अप्रत्यक्ष रूप से मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री आवास में पहुंचता था। ऐसे बिहार के निर्माण में सुशील जी ने भूमिका निभाई और हम कह सकते हैं कर्पूरी और कैलाश जी के बाद नीतीश जी और मोदी, सुशील मोदी की जोड़ी में बिहार का नव निर्माण किया और तब आज हम सुकून की जिंदगी जी रहे हैं। नहीं तो ये स्थिति हमको नहीं मिलता। आज के अवसर पर हम सबको इस बात का संकल्प करना है कि सुशील मोदी के संघर्षों के कारण जिस कुव्यवस्था से हमें मुक्ति मिली थी, हम आज संकल्प करें कि हम अपने जीवन भर फिर वैसी व्यवस्था का लौट के आए, इसके लिए प्राणपण से काम करेंगे और सुशील मोदी के सपनों को जंगल राज मुक्त बिहार रहे, इसको पूरा करने में हम सुधार करेंगे सब लोग। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत आयोजन को बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद सांसद महोदय। अब मैं अपने मंच पे लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी बैठे हुए हैं, मैं उनको आमंत्रण करती हूँ कि आप आए। सबसे पहले मैं स्वर्गीय सुशील मोदी जी के चरणों में लोजपा रामविलास की तरफ से करता हूँ। आज उनकी जयंती के अवसर पर मंच पे विराजमान एनडीए के सभी सम्मानित नेतागण और यहाँ उपस्थित बिहार के कोने कोने से आए सभी आदरणीय सुशील मोदी जी के संघर्ष के दिनों में साथ काम करने वाले, उनके चाहने वाले मीडिया के सभी साथी, सुशील मोदी जी के द्वारा जो किया गया